गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मेरे प्यारे बच्चों, लेसन नंबर 14 आर्यभट्ट का हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था, जिसमें बताया गया है कि आर्यभट्ट ने किस तरह से शून्य का आविष्कार किया। उन्होंने एक नए सिद्धांत का आविष्कार किया कि पृथ्वी होती है वो अचल होती है, सूर्य आदि ग्रह होते हैं वो चलायमान होते हैं। नेक्स्ट अपन जो सेकंड पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं उसमें देखिए क्या बताया है। उनका परिचय दिया गया है कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, किस तरह से उनकी कर्मभूमि थी, क्या उनकी कर्मभूमि थी, इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। 476 शताब्दे आर्यभट्ट जन्म लब्धवान इति, यानी 476 शताब्दी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। तेन एव विरचिते, उन्हीं के द्वारा रचित आर्यभट्टीय इति अस्मिन् ग्रंथे उल्लेखित। इस तरह का परिचय उनके द्वारा रचित आर्यभट्टीय इस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। ग्रंथों अयम, यह ग्रंथ तेन उन्होंने त्रयोविंशति 23 वर्ष के वैसी उम्र के विरचित रचा, यानी जब वो 23 वर्ष के थे तब उन्होंने यह ग्रंथ रचा था। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते, ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्रम निक्सा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होते हैं कि पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अनेन, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत्, उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र थी। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र थी। आर्यभट्ट से योगदान गणित ज्योतिषा संबंध वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है। यत्र, जहाँ संख्यानाम आंकलन, संख्याओं के आंकलन को महत्व दिया गया है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में न विश्वसती स्म, विश्वास नहीं करते थे। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धति से किए गए आंकलन को आधार मानकर उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु केतु नाम को दो दानव ना अस्ति कारणम, इसका कारण नहीं है। क्या उन्होंने बताया कि ग्रहण में राहु और केतु नामक दो दानव इसके कारण नहीं है। तत्र तो, वहाँ तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये तीन उसके कारण हैं। सूर्य परितम, सूर्य के चारों ओर भ्रमत्या घूमती हुई पृथ्वी के, चंद्र परिक्रमा पथेन, चंद्रमा के परिक्रम पथ के सहयोग से ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। यदा पृथ्व्या, जब पृथ्वी छाया पातेन, छाया पास से, जब पृथ्वी के छाया पास से चंद्र से प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, तब चंद्रग्रहण होता है। तथे उसी प्रकार पृथ्वी सूर्यों मध्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच समागत से आए हुए चंद्र से छाया पातेन, चंद्रमा के छाया पास से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच आए हुए चंद्रमा के छाया पास से सूर्य ग्रहण होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पैराग्राफ का सप्रसंग हिंदी अनुवाद करना है। करोगे? और भी अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो वो डाउट आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय।